आज तुम से तुम तक के एपिसोड में हॉस्पिटल का माहौल बनने वाला है जंग का मैदान, जहां मीरा के गुस्से की आग सीधे अनु पर गिरेगी। इल्जाम, आंसू और एक ऐसा सच जो सबको हिला कर रख देगा। 14 दिसंबर का एपिसोड होगा बेहद इमोशनल और धमाकेदार। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है हॉस्पिटल के उस साइलेंट कॉरिडोर से, जहां हर किसी की सांसें अटकी हुई हैं। अनु की मां की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर लगातार कोशिश में लगे हैं। तभी मीरा वहां पहुंचती है और जैसे ही उसकी नज़र अनु पर पड़ती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मीरा बिना कुछ सोचे समझे अनु पर चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम और तुम्हारा परिवार ना होता तो आज मां इस हालत में नहीं होती। अनु पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन मीरा के तीखे शब्द उसे अंदर से तोड़ देते हैं। मीरा साफ साफ कह देती है कि एक्सीडेंट अनु की गाड़ी से हुआ है और इसमें उसकी मां की गलती नहीं बल्कि अनु के परिवार की लापरवाही है। हॉस्पिटल में मौजूद लोग यह सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। माहौल इतना टेंशन से भर जाता है कि हर कोई अनु को ही शक की नज़र से देखने लगता है। इसी बीच डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि मरीज को तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है और वक्त बहुत कम है। यह सुनते ही सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतना रेयर ब्लड तुरंत मिलना मुश्किल है। तभी अनु आगे बढ़ती है और कहती है कि वह खुद ब्लड दे सकती है। यह सुनकर मीरा और ज्यादा भड़क जाती है। वह अनु पर ताना मारते हुए कहती है कि यह कोई ड्रामा सीरियल नहीं है, यहाँ किसी की जान का सवाल है। लेकिन अनु इस बार मजबूती से खड़ी रहती है और कहती है कि वह मजाक नहीं कर रही, उसका ब्लड ग्रुप सच में ओ नेगेटिव है। कुछ देर बाद जब टेस्ट कंफर्म हो जाता है तो अनु को ब्लड डोनेशन के लिए अंदर ले जाया जाता है। यह सीन देखकर आर्य की आंखें भर आती हैं, लेकिन मीरा के चेहरे पर अब भी शक और गुस्सा साफ नजर आता है। ब्लड डोनेशन के बाद जैसे ही अनु बाहर आती है, मीरा फिर से सवालों की बौछार कर देती है। वह सबके सामने पूछती है कि एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे, मां कहाँ गई थी और किसके साथ थी। जब जांच में सामने आता है कि गाड़ी अनु के परिवार की थी, तो मीरा को जैसे नया हथियार मिल जाता है। वह खुलेआम कह देती है कि अनु और उसका परिवार इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार हैं और जरूरत पड़ी तो वह पुलिस तक जाएगी। एपिसोड यहीं पर और ज्यादा सस्पेंसफुल हो जाता है, क्योंकि अनु अब दोहरी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ मां की जान बचाने की कोशिश और दूसरी तरफ मीरा के गंभीर इल्जाम। सवाल यह है कि क्या अनु खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी या मीरा का गुस्सा सब कुछ तबाह कर देगा। आने वाले सीन में सच और झूठ की यह लड़ाई और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। हॉस्पिटल के बाहर अब माहौल और भी ज्यादा भारी हो चुका है। ब्लड डोनेशन के बाद अनु कमजोर जरूर है, लेकिन उसके इरादे मजबूत हैं। वहीं मीरा का गुस्सा अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वह हर किसी के सामने बार बार यही दोहराती है कि यह एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं बल्कि बड़ी लापरवाही है और इसकी जिम्मेदार अनु ही है। मीरा की बातों का असर वहां मौजूद रिश्तेदारों और स्टाफ पर भी दिखने लगता है और धीरे धीरे सबके मन में अनु को लेकर शक पैदा होने लगता है। इसी बीच आर्य अनु के पास आता है और उससे अकेले में बात करने की कोशिश करता है। आर्य अनु से पूछता है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि अनु ऐसा कर सकती है। अनु टूटे हुए स्वर में कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन वह जानती है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। अनु को अंदर ही अंदर एहसास होने लगता है कि इस पूरे एक्सीडेंट के पीछे कोई गहरी साजिश है। तभी मीरा फिर से वहां पहुंचती है और इस बार वह आर्य को भी अपने गुस्से का निशाना बना लेती है। वह कहती है कि आर्य आंखें बंद करके अनु का साथ दे रहा है, जबकि सच्चाई सबके सामने है। मीरा साफ शब्दों में कह देती है कि अगर मां को कुछ भी हुआ तो वह अनु को कभी माफ नहीं करेगी। यह सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। डॉक्टर फिर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि फिलहाल हालत स्थिर है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। यह सुनते ही मीरा थोड़ा शांत होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका गुस्सा फिर उभर आता है। वह अनु से कहती है कि अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो सच सामने लाओ। बताओ, गाड़ी तुम्हारे घर की थी तो उसे चला कौन रहा था? यह सवाल अनु को अंदर तक हिला देता है। अनु कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि अगर वह सच बताएगी तो कई रिश्तों पर असर पड़ेगा। इसी चुप्पी का फायदा उठाकर मीरा सबके सामने यह साबित करने की कोशिश करती है कि अनु ही दोषी है। वह यहाँ तक कह देती है कि वह पुलिस को बुलाने वाली है ताकि इस केस की सही जांच हो सके। हॉस्पिटल का माहौल अब पूरी तरह तनाव से भर चुका है। उधर अनु के दिमाग में बार बार एक ही नाम घूम रहा है, रघु।
उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि यह एक्सीडेंट एक सोची समझी चाल हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अनु के पास इतने सबूत हैं कि वह मीरा के आरोपों का जवाब दे सके, या फिर मीरा का गुस्सा और शक अनु को पूरी तरह फंसा देगा। सेक्शन का अंत इसी डर और सस्पेंस के साथ होता है, जहां अनु खामोशी से मीरा को देखती है और फैसला करती है कि अब वह चुप नहीं रहेगी। आने वाले पल में या तो सच्चाई सामने आएगी या फिर हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। हॉस्पिटल में अब हर मिनट किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा है। मीरा का गुस्सा अब सीधे धमकी में बदल चुका है। वह सबके सामने साफ कह देती है कि अगर इस केस की सच्चाई सामने नहीं आई तो वह खुद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएगी। यह सुनकर अनु के परिवार वाले भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि मामला अब हाथ से निकल सकता है। अनु की खामोशी अब सबको और ज्यादा चुभने लगती है। तभी अचानक अनु खुद को संभालते हुए मीरा के सामने खड़ी होती है। वह पहली बार इतने भरोसे के साथ कहती है कि वह निर्दोष है और यह एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया है। अनु मीरा से कहती है कि अगर सच जानना है तो गाड़ी की सीसीटीवी रिपोर्ट और ड्राइवर की कॉल डिटेल्स चेक करनी चाहिए। यह सुनकर मीरा एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह इसे अनु की एक और चाल बता देती है। इसी बीच आर्य अनु का पूरा साथ देने का फैसला करता है। वह मीरा से कहता है कि बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। आर्य की बातों से मीरा और भड़क जाती है और वह कहती है कि आर्य भावनाओं में बह रहा है। यहाँ पर रिश्तों की दरार और साफ दिखाई देने लगती है। एक तरफ सच की तलाश है और दूसरी तरफ बदले की आग। तभी नर्स अंदर से बाहर आकर बताती है कि मां को होश आने के संकेत मिल रहे हैं। यह खबर सुनते ही सभी की नजरें वार्ड के दरवाजे पर टिक जाती हैं। मीरा को उम्मीद है कि मां सच बता देंगी, जबकि अनु के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे डर है कि मां की याददाश्त क्या सच का साथ देगी या फिर कोई और मोड़ सामने आएगा। जैसे ही मां को थोड़ा होश आता है, डॉक्टर सबको शांत रहने को कहते हैं। मां की कमजोर आवाज में कुछ शब्द निकलते हैं, लेकिन वे पूरे नहीं हो पाते। फिर भी इतना साफ हो जाता है कि एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं था। यह सुनते ही मीरा के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ डर भी नजर आता है, क्योंकि अब कहानी उसकी सोच से अलग दिशा में जाती दिख रही है। एपिसोड का अंत एक बड़े सस्पेंस पर होता है। क्या मां अगली बार होश में आकर रघु का नाम लेंगी? क्या अनु आखिरकार खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? और क्या मीरा को अपने गुस्से की कीमत चुकानी पड़ेगी? 14 दिसंबर का यह एपिसोड दर्शकों को कई सवालों के साथ छोड़ देता है और आगे आने वाले ट्विस्ट के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ा देता है।